ये फिल्म एक जेल से शुरू होती है जिसका नाम बेल पनिशनरी था। फिर हम कुछ प्रिजनर्स को देखते हैं जिनमें डेडशॉट, हार्ले क्विन और उनके जैसे कई और प्रिजनर्स शामिल हैं। फिर दृश्य एक नए कैरेक्टर यूएस की एक स्पेशल मिलिट्री एजेंट अमांडा वॉलर में स्थानांतरित हो गया। वो एक सीक्रेट मीटिंग में पहुंची जहां अमेरिका के कुछ रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज पहले से मौजूद थे। वो मीटिंग में आए और उन्हें बताया कि उसने एक प्रस्तुति तैयार की है और इसे टास्क फोर्स एक्स नाम दिया है, जिसमें वो क्रिमिनल्स शामिल हैं जिनके पास सामान्य व्यक्ति की तुलना में कुछ विशेष क्षमताएं हैं। यूएस की स्पेशल पर्सनालिटीज ने उससे इसके बारे में और पूछा तो उसने उन्हें बताया कि सुपरमैन की मृत्यु तब हुई जब वो एक विशाल के साथ लड़ रहा था। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी अन्य क्रिप्टोनियन या विशालकाय ने हम पर हमला किया तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कुछ नहीं। इसलिए मैं एक विशेष टीम का आयोजन कर रही हूँ, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी हमारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई के दौरान मर जाता है तो कोई उनकी परवाह नहीं करेगा। आखिर वो अपनी बची हुई लाइफ पहले ही जेल में बिता रहे हैं, तो क्यों ना हम यह काम कर लें। थोड़ी देर बाद सभी हस्तियों ने इस पर सहमति व्यक्त की। फिर अमांडा ने उन्हें टास्क फोर्स एक्स के बारे में और बताया, जिसमें डेडशॉट शामिल है जो एक पेशेवर हत्यारा और शूटर था। लेकिन उनकी एक ही कमजोरी है, जो उनकी 11 साल की बेटी है। फिर उन्होंने उससे पूछा कि उसने उसे कैसे गिरफ्तार किया। उसने उन्हें बताया कि एक दिन डेडशॉट और उसकी बेटी एक बिजी सड़क से जा रहे थे। उनकी बेटी ने हमें उनका स्थान भेजा क्योंकि वो जानती है कि उसकी ये नौकरी खराब है, और बैटमैन की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इस जेल में डाल दिया गया। फिर कहानी दूसरी क्रिमिनल हार्ले क्विन की ओर मुड़ी, जिसे जोकर के लिए असाइन किया गया था, जो मेंटल असाइलम में था, और जोकर के दिमाग को सामान्य बनाने के लिए वो इस मेंटल असाइलम में आई थी। और जोकर के इलाज के दौरान हार्ले क्विन जोकर के प्यार में पड़ जाती है और जोकर को तरह तरह के झटके और दवाइयां देती है। जोकर को उसका इलाज पसंद नहीं आया और वो हार्ले से बदला लेना चाहता था। और अंत में जोकर हार्ले को बिजली के झटके देता है, जो हार्ले क्विन की मनस्थिति को नष्ट कर देता है और वो अब पूरी तरह से जोकर की तरह व्यवहार कर रही है। एक दिन जोकर और हार्ले एक कार में जा रहे थे। तभी अचानक बैटमैन आया और उन्हें गोलियां मारना शुरू कर दिया। लेकिन जोकर ने अपनी कार को एक नदी में जंप करवा दिया और वहां से फरार हो गया। जब बैटमैन उन्हें ढूंढ रहा था तब उसे पता चला कि हार्ले अपनी मानसिक स्थिति खो चुकी है, इसलिए उसने उसे भी उसी जेल में भेज दिया। फिर फिल्म शिफ्ट हुई एक तीसरे क्रिमिनल कैप्टन बूमरैंग की तरफ, जिसने ऑस्ट्रेलियाई बैंकों में कई चोरियां किए। उसकी एक बुरी बात यह है कि हर रॉबरी के बाद उसने अपने सभी चालक दल के सदस्यों को मार डाला और सारा पैसा निकाल लिया। लेकिन एक दिन जब अपने चालक दल के सदस्यों को मारने के बाद वो लगभग जाने वाला था, तब फ्लैश आया और फ्लैश की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर फिल्म एक चौथे क्रिमिनल डायब्लो के तरफ शिफ्ट हो गई, जो अपने हाथों से आग फेंक सकता है। लेकिन एक दिन उसने अपना घर आग से स्थापित कर लिया और उसका परिवार इस आग में मर गया। आखिरकार इसने अपनी आप को अपनी फैमिली की मौत की वजह समझकर सरेंडर कर दिया। पांचवा क्रिमिनल किलर क्रॉक था, जिसकी त्वचा एक जीन रिएक्शन के कारण सख्त और हरी हो गई थी जब वो एक बच्चा था, और अब वो एक मॉन्स्टर की तरह व्यवहार करता है। वो एक मॉन्स्टर जैसा दिखता है, इसलिए वो अब रियल जायंट मॉन्स्टर है। इसके अलावा अमांडा ने उन्हें पांचवें सदस्य डॉक्टर जून के बारे में बताया, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और गुफाओं की खोज के शौकीन थे। लेकिन एक दिन वो गलत गुफा में चली गईं, जहां उन्हें बड़ी संख्या में पुरानी मूर्तियां मिली, और गलती से वो मूर्तियों में से एक ले लिया, जिसमें से एक भयानक चुड़ैल निकली, जिसकी उम्र लगभग 6500 साल थी, जिसका नाम एन्चांट्रेस था, और उसने डॉक्टर जून के शरीर को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद अमांडा को एक दिल मिला, जो वास्तव में एन्चांट्रेस का दिल था, और उसने अपने दिल को नियंत्रित करके एन्चांट्रेस को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब अमांडा डॉक्टर जून के शरीर से एन्चांट्रेस को आसानी से निकाल लेती है, और जब भी वो ऐसा करना चाहती है उसे फिर से डॉक्टर जून के शरीर में भेज देती है। अब अमांडा ने उन्हें अंतिम सदस्य कैप्टन रिक फ्लैग्स के बारे में बताया, जो एक यूएस मिलिट्री सोल्जर था और डॉक्टर जून्स का बॉयफ्रेंड भी था, इसलिए वो उसे इस टास्क फोर्स एक्स में ले जाना चाहती थी। अगले दिन फिर से एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें कई यूएस की रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज मौजूद थे, और जहां यह मुद्दा उठा कि अगर कोई सुपरमैन जैसा विशालकाय हमारी धरती पर आया, जिसका इरादा हमारे फायदे के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे।
अमांडा वॉलर ने उन्हें टास्क फोर्स एक्स के बारे में बताया। सभी लोग सहमत थे, सिवाय एक जिन्होंने कहा कि ये खतरनाक क्रिमिनल्स हैं और मान लीजिए कि अगर उन्हें रिहा कर दिया गया तो वे आसानी से किसी को भी मार सकते हैं। तब अमांडा ने डॉक्टर जून को बुलाया और उसे एन्चांट्रेस को बुलाने के लिए कहा। फिर डॉक्टर जून ने एन्चांट्रेस कहकर उसके शरीर से एन्चांट्रेस को निकाल लिया। फिर अचानक वो गायब हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से एक फाइल के साथ आई जो एक थी हथियारों के निर्माण और उनके फॉर्मूले की जर्मन फाइल। उसके बाद सभी इस टास्क फोर्स एक्स के आयोजन पर सहमत हुए। अब कहानी शिफ्ट हुई एक नए कैरेक्टर जोकर की तरफ, जो हार्ले को जेल से छुड़ाना चाहता था। और एक दिन उसने एक पुलिसमैन को पकड़ लिया जिसने उसे अमांडा वॉलर के बारे में बताया कि वो एक टास्क फोर्स एक्स की व्यवस्था कर रही है जिसमें हार्ले भी शामिल है। अब हम देखते हैं कि कैप्टन फ्लैग और डॉक्टर जून एक कमरे में थे जहां जून ने एन्चांट्रेस को सपने में उसका नाम बुलाकर निकाला। कैप्टन फ्लैग उसे गोली मारने वाला था। फिर एन्चांट्रेस ने कैप्टन फ्लैग के दिमाग पर नियंत्रण कर लिया और उसे एक विजन दी कि डॉक्टर जून एक बहुत गंभीर स्थिति के साथ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। फिर कैप्टन फ्लैग ने अपनी बंदूक गिरा दी और अपनी मानसिक स्थिति खो दी। फिर एन्चांट्रेस अमांडा के घर चली गई जहां उसने अपना दिल पाया, लेकिन जलपरी सायरन उसने महसूस किया कि उसे अपना दिल नहीं मिल रहा है। फिर उसने अमांडा के घर का पता लगाना शुरू कर दिया जहां उसे एन्चांट्रेस के भाई इनक्यूबस की मूर्ति मिली और उसने मॉपट लिया ले वहां से और मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गई जहां उसने अपने भाई की आत्मा को एक व्यक्ति के शरीर में डाल दिया। अब उसने कहा, भाई मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है। लेकिन अपने विशाल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो फर्श पर गिर गया। जब उसके चारों ओर कुछ लोग इकट्ठे हुए तो अचानक उसने अपने शरीर और शक्तियों को अपने शरीर में ले लिया। अब वो एक रियल इविल बन गया। जब यह खबर यूएस सेना तक पहुंचती है तो कमांडर टास्क फोर्स एक्स को सक्रिय करने का आदेश देता है। फिर हम देखते हैं कि अमांडा ने कैप्टन फ्लैग को छोड़कर टास्क फोर्स एक्स के प्रत्येक सदस्य के गले में एक छोटा चिप बम डाल दिया। और जब उसे पता चला कि यह सब एन्चांट्रेस के कारण हो रहा है तो उसने एन्चांट्रेस के दिल को बिखरना शुरू कर दिया, जहां एन्चांट्रेस की शक्तियां तेजी से कम हो रही हैं और उसके भाई इनक्यूबस ने अपनी बहन को अपनी आधी शक्ति दे दी, जहां से उन दोनों ने फैसला किया कि वे ऐसा हथियार बनाएंगे जो पूरे ग्रह और इस ग्रह में रहने वाले हर व्यक्ति को नष्ट कर देगा। उन्होंने एक व्यक्ति के शरीर पर नियंत्रण रखने वाली चुड़ैलों की एक बहुत मजबूत सेना भी बनाए। अब हम देखते हैं कि कर्नल रिक फ्लैग्स ने सभी क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि उन्हें हमारे विशेष सैन्य सदस्यों को मिडवे शहर से बचाना है जहां आतंकवादियों ने हमला किया था। उसने आगे उन्हें उनके गले में लगे बम के बारे में बताया, जिसका मतलब है कि अगर उनमें से कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो वो अपने बम को सक्रिय कर देगा। तब टास्क फोर्स एक्स को उनकी वर्दी और हथियार चुनने की अनुमति दी गई थी। जब वो उड़ान भरने वाले थे तो टास्क फोर्स एक्स का एक नया सदस्य कटाना आई, जो अपनी तलवार का उपयोग करना अच्छी तरह जानती थी। अब टास्क फोर्स एक्स शहर के बीच में पहुंचती है, जहां उन्होंने पाया कि डायनो की फौज वाले इस शहर को एक बड़ी ताकत ने तबाह कर दिया है। फिर अचानक चुड़ैलों की इस सेना ने उन पर हमला किया और टास्क फोर्स एक्स ने उन सभी को मार डाला। डेडशॉट ने कैप्टन फ्लैग से पूछा कि आपने हमसे कहा कि यह शहर आतंकवादियों के नियंत्रण में है, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है, वास्तव में ये है मनुष्य नहीं। जब वो इसके बारे में बात कर रहे थे तभी अचानक हार्ले क्विन ने एक केमिकल टैंक देखा। उसे अपने जोकर की याद आई, जिसने उससे पूछा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो केमिकल टैंक में कूदो। फिर हार्ले बिना सोचे समझे केमिकल टैंक में कूद गया और जोकर टैंक में भी गिर जाते हैं क्योंकि वो भी उससे प्यार करता है। तो उनकी कहानी शुरू होती है जिसमें बहुत अधिक पागलपन शामिल है। फिर इन दिग्गजों ने टास्क फोर्स एक्स पर फिर से हमला किया, जहां डेडशॉट ने डायब्लो के साथ बहस की कि वो अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है। तो डायब्लो ने अपने हाथ से आग फेंक दी और इस आग में सभी दिग्गज मारे गए। फिर वो इमारत के उस तल पर पहुंचे जहां कैप्टन फ्लैग ने उन्हें यहां खड़े होने के लिए कहा। मैं उस कमरे में देखूंगा कि वहां कोई जिंदा है या नहीं। फिर वो उस कमरे में गया जहां वास्तविक कहानी हमारे सामने आई कि अमांडा वॉलर पहले से ही इस कमरे में है। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो अचानक डेडशॉट कमरे में आया और उनकी सारी बातें सुनी और सडनली रूम से बाहर आ गया। टास्क फोर्स एक्स से कहा कि वो अब इस टीम में नहीं रहेगा। तब अमांडा ने उनसे कहा कि उनका जीवन उनके नियंत्रण में है, यदि आप वहां से चले गए तो वो आपको मार डालेगी, क्योंकि यह बल इन दिग्गजों से लड़ने के लिए आयोजित किया गया था जिससे आम लोग नहीं लड़ सकते थे, और इसलिए हमने इस बल को सुसाइड स्क्वाड कहा।
अब सीन अमांडा में शिफ्ट हो गया, जहां उसने मिलिट्री बेस से उसे बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहा। जब हेलीकॉप्टर वहां आया तो उन्हें लगा कि यह उन्हें बचाने आया है, लेकिन असल में जोकर और उसकी सेना उस हेलीकॉप्टर में थी जिसने वहां फायरिंग शुरू कर दी। फिर हार्ले हेलीकॉप्टर के पास गया और अमांडा ने उसे शूट करने के लिए डेडशॉट को आदेश दिया, लेकिन डेडशॉट अपने लक्ष्य से चूक गया क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था और कहा, ओह सॉरी, मैं चूक गया। तब अमांडा ने मिलिट्री बेस को दूसरा हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहा, जिससे जोकर के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू हो गई। जोकर अचानक हार्ले को एक इमारत में फेंक देता है क्योंकि यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था और अंत में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तभी यह हेलीकॉप्टर अमांडा को बचाने वहां पहुंचा। जब अमांडा हेलीकॉप्टर में गई तो अचानक इनक्यूबस ने वहां हमला कर दिया और अमांडा को पकड़ लिया। अब टास्क फोर्स वहां पूरी कहानी खत्म करने के लिए आए, जहां वो एक दीवार के पीछे छिप गए। कैप्टन फ्लैग ने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले मेरे सैनिकों ने इस मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बम लगाया था। फिर किलर क्रॉक ने उनसे कहा कि वो इस बम को उसकी मूल स्थिति में स्थापित करेगा, लेकिन इस दौरान एन्चांट्रेस ने उनके दिमाग को पढ़ा और उन्हें उनकी विजन्स दिया जो वे चाहते हैं। उसने डेडशॉट को विजन दी कि वो अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा है और उसने बैटमैन को भी मार डाला। हार्ले का विजन था कि वो भी जोकर के साथ एक सुखी जीवन जी रही थी, लेकिन डियाब्लो ने उसकी विजन पर ध्यान नहीं दिया और इनक्यूबस से लड़ने लगा और इस लड़ाई के दौरान वे दोनों मर गए। अब एन्चांट्रेस की शक्तियां कम हो रही हैं और उन्होंने उन सभी को इस टीम में आने के लिए कहा, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। तब हार्ले क्विन ने जवाब दिया, तुम मेरी विश क्यों नहीं पूरी कर देती? एन्चांट्रेस कहती हैं कि मैं इसे पूरा कर दूंगी। जब हार्ले एन्चांट्रेस से लगभग कुछ इंच दूर थी, तब उसने कटाना की तलवार से इसका गैलर काट दिया। फ्लैग ने किलर क्रोक को इस बम को ऊर्जा स्रोतों पर फेंकने के लिए कहा और डेडशॉट ने हार्ले को अपनी बंदूक देने के लिए कहा। जब बम ऊर्जा स्रोत के पास पहुंचता है तो डेडशॉट इसे फायर करता है और यह ऊर्जा स्रोत नष्ट हो जाता है और वे दुनिया को एक बड़ी आपदा से बचाते हैं। अब अमांडा वहां आई और उन्हें बताया कि उनकी सजा को घटाकर 10 साल कर कम कर दिया गया है। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि अमांडा ब्रूस वेन से बात कर रही थी। उसने उससे कहा कि वो इस सारे मिशन के बारे में जानता है और वो इस रहस्य को एक गुप्त रहस्य बना देगा यदि उसने उसे एक फाइल दी जिसमें एक्वामैन, फ्लैश एंड वंडर वुमन की इंफॉर्मेशन थी। अंत में अमांडा मान गई और उसे दे दी और कहा कि तुम देर रात काम करते हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, क्योंकि वो जानती है कि ब्रूस वेन बैटमैन है। और कहानी अपने अंत तक पहुंच गई। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अधिक एंटरटेनमेंट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं।